नमस्कार दोस्तों। 2032वें लेख में 8वें महीने के 15वें दिन महीने के तीसरे गुरुवार पर स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी स्नेहीजनों को देश के साथ देशवासियों को भी शुभकामना के उपरांत जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज का विषय है 15 अगस्त और 26 जनवरी पर झंडा वंदन जरूर होता है, किंतु दोनों ही टेक में प्रसंग पे टेक्निकली और प्रैक्टिकली भेद होते हैं। राष्ट्रीय पर्व पर झंडा वंदन जरूर होता है, किंतु झंडा वंदन के कुछ अंतर होते हैं। आज पोते का भी जन्मदिन है, इसलिए शुभकामना के साथ मुख्य रूप से झंडा वंदन में जो मुख्य अंतर होते हैं उसी को आज लेख के माध्यम से रेखांकित करने का प्रयास किया है। प्रथम अंतर दोस्तों, 15 अगस्त के दिवस पर झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा खींच करके ऊपर ले जाया जाता है, फिर खोलकर लहराया जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहा जाता है। क्योंकि यह 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक घटना को सम्मान देने हेतु किया जाता है। तब प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा किया गया था। संविधान में इसे ध्वजारोहण कहा जाता है, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, जिसे डोरी के द्वारा खींचकर लहराया जाता है। संविधान में इसे झंडा लहराना कहा जाता है। दूसरा अंतर है, 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जो कि केंद्रीय सरकार के प्रमुख होते हैं वही ध्वजारोहण करते हैं, क्योंकि 15 अगस्त के दिन भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था और राष्ट्रपति जो कि राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है उन्होंने पदभार भी ग्रहण नहीं किया था। किंतु वर्तमान समय में एक दिन पूर्व शाम को राष्ट्रपति अपना राष्ट्र के नाम संदेश जरूर देते हैं। तीसरा मुख्य अंतर है, 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ था, इसलिए लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री झंडा ध्वजारोहण अपने हाथ से करते हैं और 26 जनवरी को देश में संविधान लागू हुआ था। इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उस दिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होने के कारण झंडा वंदन राजपथ पर आदरणीय राष्ट्रपति द्वारा लहराया जाता है। दोस्तों, आज के दिन त्यौहार परिवार के लिए नवसारी में बहुत ही विशेष है, क्योंकि 13 अगस्त के 2 दिन को आपके मित्र का जन्मदिन होता है, 15 अगस्त को पोते का जन्मदिन और स्वतंत्रता दिवस। अब अनेकों खुशी जो 2 दिन में ही एक साथ मिल जाए, तब क्यों ना त्यौहार परिवार आनंदित हो। सोने पे सुहागा रूपी पोते के नाना नानी भी साथ में हों, तब क्या कहना। अतः आपको लेख के माध्यम से और पोते को भी वियान को शुभकामना के साथ समर्पित है। रात्रि 12 बजे हम लोग स्वाभाविक रूप से केक काटते हैं। मैंने अपने उसे जन्मदिन पर बधाई देते हुए 2 मेरी ओर से और 2 पत्नी की ओर से कप केक देकर पूछा, 2 और 2 कप केक मिलाकर आपके पास कितने केक हो गए? वह बोला 5। त्योहार ने पुनः पूछा, देखो ये 2 मेरी ओर से और यह 2 दादी की ओर से, बोलो कितने कप हो गए? वह फिर बोला 5। मैंने पूछने का तरीका ही बदल दिया, आपको आज गिफ्ट मिलेगी ना, जैसे 2 खिलौने दादा दादी और 2 खिलौने नाना नानी। अब बोलो कितने हो गए? वह बोला 4। अब त्यौहार को कुछ शांति मिली, क्योंकि वह स्कूल भी जाने लगा है और इतना गणित तो उसे आता ही है कि सही बोल सके। मैंने फिर परखने हेतु पूछा, 2 कप केक और 2 दादू के कप केक और कितने हुए दादा दादी के कुल मिला के कप? वह पुनः मैं पुराना ही जवाब में बोला 5। अब मुझे गुस्सा आया, लेकिन जन्मदिन होने के कारण प्यार से पूछा, 2 और 2 खिलौने 4 हो सकते हैं, तो 2 और 2 कप केक 5 कैसे होते हैं? वह तत्काल डाइनिंग टेबल से जाकर दूसरा एक और कप जो वहाँ रखा हुआ था उठा के लाकर बोला, अब हो गए ना 5। अब सोचने की बात यह है कि वियान मेरा पोता सही है या आप ने उसका दादा। टेक्निकली रूप से तो दादा भी सही है, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से पोता भी तो गलत नहीं था।
दोस्तों, हमारे जीवन में भी सारे झगड़े की वजह यही हमारी टेक्निकली और प्रैक्टिकली के मध्य अंतर है। हम हमेशा कहते हैं हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, टेक्निकली ये सही भी है, किंतु इसमें प्रैक्टिकली कभी सोचा है हमने क्यों नहीं सुनते? यही बात तो पति पत्नी पर भी लागू होती है दोस्तों। हम यही कहते फिरते हैं एक दूसरे के लिए कि वह हमारी सुनते सुनती नहीं है। गुरुवार स्वतंत्रता दिवस एवं पोते के जन्म दिवस पर शुभकामना के साथ त्योहार का कहना है, हमारे संबंधों में अगर विश्वास उत्पन्न करना है तो वियान के उस एक छिपे हुए कप केक वाले पहलू को भी प्रैक्टिकली रूप से देखना होगा, ना कि दादाजी के टेक्निकली पक्ष को। अर्थात हमें सामने वाले की नज़रिए को सोचना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो त्यौहार आपको विश्वास दिलाता है, आपके पारिवारिक जीवन में भी मधुरता और आ जाएगी। समय साथ ही बच्चे भी आपकी आज्ञाकारी समझदारी हैं, यह भी हम सब समझ जाएंगे। आप सभी टेक्निकली प्रैक्टिकली के सक्षम स्नेही मित्रों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय के उपरांत नमस्कार।